अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे तहरी। चलें स्टार्ट करते हैं। तहरी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप तेल, आधा दरमियानी साइज़ का प्याज और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करने, हमें ये ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा सोते करना। बहुत मज़े की होती है ये, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा अब डालेंगे हम। पाँच 500 ग्राम मेरे पास आलू हैं, जो मैंने छीले बगैर 500 लिए थे। छील कर ये थोड़े कम रह गए होंगे। थोड़ा सा फ्राई करना है इसे अच्छी तरीके से। प्याज हमने ब्राउन नहीं करने बिल्कुल भी। 1 टीस्पून हल्दी डालनी हमने। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह फ्राई करने से, हल्दी आपने जलने नहीं देनी। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा पानी का छटा। जब अच्छी तरह से भून जाए तो उसमें पानी डालें। अध गले करने हमने आलू। बिस्मिल्लाह। 1 टेबलस्पून नमक। बाकी का नमक जब आप चावल डालेंगे उस वक़्त आपने डालना। उबाल आने पर इसे हम गलने के लिए रख देंगे जब तक कि ये हाफ़ डन हो जाए। अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन और आधे इंच का टुकड़ा जो है मैं अदरक डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो बाद में डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले डालूँगी। बिस्मिल्लाह। 2 बे लीफ। अभी उबल रहा है तो मैं ढक्कन ढक के रख दूँगी इसे। आपने हल्की आंच में रखना है इसे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारे आलूओं को। चेक करते हैं अगर अधगले हो गए हैं। ये देखें अधगले हो गए हैं। बकाया के चावलों के साथ गलेंगे। इस पॉइंट पे हमने 1 टेबलस्पून दरदरा सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा दरदरा, वो भी 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला। मेरे पास 600 ग्राम चावल हैं, जो मैंने अच्छी तरीके से धोकर और आधे घंटे के लिए पानी में रख दिया था। बिस्मिल्लाह। हाई फ्लेम पे रखना है। ये देखें, अब चावल तो मैंने डालने हैं, लेकिन पानी मैं अंदाज़न मैं डालने लगी। पानी ये अंदाजे से डालूँगी, जस्ट चावल डूब जाए बीच में। ये देखा चावल डूब गए। अबाउट चावलों से आधा इंच ऊपर पानी हो। मैं मेजरमेंट नहीं करती, लेकिन आप घर में 4 कप चावलों के लिए 7 कप पानी। इसमें हमें नमक और चाहिए। बिस्मिल्लाह। 1 टीस्पून मैं और डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने पहले डाला था, टीस्पून में अब डाल रही हूँ। अब मैं दोबारा चखूँगी। जब आप चावल बना रहे होते हैं तो हंडिया की तरह चमचा नहीं चलाना चाहिए। ठीक है। अब जब आप चखें तो थोड़ा सा पानी से तेज़ होना चाहिए नमक। इसका मतलब है आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब 3 हरी मिर्चें, ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो डालें, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर, इससे अच्छी खुशबू होती है। ये आपने उस वक्त तक इसे अनकवर पकाना है जब तक कि, ये देखा कितने बुलबुले बड़े नज़र आ रहे हैं आपको। ये जब बिल्कुल छोटे हो जाएं फिर हमने दम पे रखना है इसे, हल्की आंच पर बिल्कुल। आई होप आप मेरा ये वीडियो भी लाइक करेंगे ज़रूर, और लाइक करें तो ज़रूर
शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये देखें नाज़रीन, अब बुलबुले पानी के थोड़े रह गए हैं। चावल भी ऐसे 3 कनी हो जाए। ये देखें, अब हमने दम पे रखना है। दम पे रखने से पहले मैंने आधी प्याज इसमें डाली थी पहले कच्ची, और आधी प्याज मैंने 1/3 ऑफ तेल में जो है ना, कप ऑफ तेल में मैंने फ्राई कर ली है। ये मैं ऊपर से डालूँगी, इससे इसकी अच्छी खुशबू आएगी। और हमने ये तेल भी डाल देना। अब मैं इसे हल्की आंच में, बिल्कुल हल्की आंच में 10 मिनट के लिए रख दूँगी दम करने के लिए। नाज़रीन 10 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें। अच्छे चावल बनाने के लिए आपको गुड क्वालिटी के चावल चाहिए। ये देखें, 600 ग्राम चावल और 500 ग्राम हमने लिए थे आलू। ये देखें, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, देखा कितने खिले खिले हैं। अब हम डिश आउट इसे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज बनाई ये फ़िश, मैं इससे फ़िश के साथ सर्व करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें, थोड़े से वेजिटेबल हैं इसके साथ। नाज़रीन आई होप आप ज़रूर पसंद करेंगे इस मेरे वीडियो को भी। और इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे।